एक के बाद हम दो प्रॉपर्टी ले लेते हैं, बैंक बैलेंस बचा लेते हैं। बहुत सारे पेरेंट्स बहुत चिंता में रहते हैं, हम अपने बच्चों के लिए क्या ऐसा कर जाएं कि हमारे ना रहने के बाद हमारे बच्चों को कोई तकलीफ ना आए, कोई दिक्कत ना आए। जो पेरेंट्स बहुत पैसा कमाते हैं, बहुत ज़्यादा ही उनके पास प्रॉपर्टी होती है, हमेशा यही सोचते हैं हम कितनी प्रॉपर्टी इकट्ठा कर लें कि हमारे बच्चों को हमारे ना रहने के बाद या आगे चल के उन्हें कोई तकलीफ ना आए, और वो इसी चीज़ में लगे रहते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं नेहा, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नेहा सोनी लाइफ एक्सपीरियंस में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं उन पेरेंट्स की जो कि अपने बच्चों के भविष्य के लिए पैसा, प्रॉपर्टी, जायदाद इकट्ठा करते रहते हैं। उनको लगता है कि अगर हम बच्चों के लिए ये सब इकट्ठा करके जाएंगे तो हमारे बच्चों को तकलीफ नहीं होगी। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि हमारा चैनल पारिवारिक जीवन से रिलेटिव, रिलेशनशिप, हस्बैंड वाइफ या बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपकी लाइफ में कभी भी प्रॉब्लम खड़ी करती है, उलझने आती रहती हैं। उन सब चीज़ों के बारे में मैं आपको अवेयर करती रहती हूँ, जानकारी देती रहती हूँ, जिनके मदद से आप अपने जीवन की अच्छी शुरुआत कर सकते हैं, या आप अपने जीवन में परेशान है, लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आ रही, कोई भी ऐसी सिचुएशन है जिसे कि हैंडल करने में आपको थोड़ी दिक्कत आ रही है, तो आप मेरे वीडियो के माध्यम से उन परेशानियों और उन दिक्कतों को दूर कर सकते हैं। तो हमारा चैनल बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, इसे अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैं आज उन पेरेंट्स के बारे में बात करने वाली हूँ जो कि अपने बच्चों के भविष्य के लिए पैसे, रुपए और जायदाद इकट्ठा करते रहते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि उन पेरेंट्स की आज आंखें खुलने वाली हैं जो ऐसा सोचते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आज मैं बात करूंगी कि अपने बच्चों का भविष्य हमें किस तरह से बनाना चाहिए, हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि हमारे बच्चों का भविष्य बने। और जो पेरेंट्स सिर्फ पैसा, रुपए और जायदाद से सोचते हैं कि हमारे बच्चों का भविष्य अच्छा बनेगा, उन पेरेंट्स के लिए मैं एक बहुत अच्छा उदाहरण देने वाली हूँ। लास्ट तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट तक में मैं आपको वो चीज़ें बताने वाली हूँ जो उन पेरेंट्स की आंखें खोल सकेगी जो अपने बच्चों के लिए पैसा, रुपए और जायदाद इकट्ठा करते रहते हैं। फ्रेंड्स, मैं अब बताना चाहूँगी कि एक बच्चे को क्या चाहिए, एक बच्चे के भविष्य के लिए क्या होना चाहिए। पेरेंट्स को ये समझ में आना चाहिए। जो पेरेंट्स नासमझ है, जो पेरेंट्स बच्चों के मुंह में अंधे हुए जा रहे हैं कि हम अपने बच्चों के लिए इतनी प्रॉपर्टी इकट्ठा करके चले जाएंगे कि हमारे बच्चों को भविष्य में कभी पैसों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई परेशानियां नहीं आएंगी। पर मैं ये कहना चाहूँगी कि क्या इतना करने के बाद भी उनके बच्चे सुखी होते हैं? अगर आप ऐसा करोगे तो आपके बच्चे आलसी हो जाएंगे, उनको लगेगा कि हमारे पास तो सब कुछ है, हम क्या करेंगे। इसलिए आपको अपने बच्चों को, यानी कि ये प्रॉपर्टी इकट्ठा करने की बजाय उनका अच्छा भविष्य, उज्जवल भविष्य बनाने के लिए उन्हें अच्छी शिक्षा की ज़रूरत है, उन्हें अच्छे नॉलेज की ज़रूरत है, अच्छे ज्ञान की ज़रूरत है, ना कि उनके लिए पैसा इकट्ठे करने की ज़रूरत है। एक लाइन है जो मैंने कहीं सुनी थी, आपको सुनाती हूँ वो लाइन। पूत कपूत तो क्या धन संचय, पूत सपूत तो क्या धन संचय। ये लाइन का अर्थ हुआ कि अगर बेटा कपूत हो गया, यानी कि कुलक्षणी निकल गया, उसके लिए आप धन इकट्ठा करके क्या कर लोगे। और अगर आपका बेटा सपूत है, अच्छा बेटा निकल गया आपका, तो उसके लिए आप धन नहीं भी इकट्ठा करोगे ना, तो भी वो जीवन में बहुत अच्छा ऊंचाई तक जाएगा। इसका मतलब है कि अगर कुपुत्र पुत्र है आपका और उसके लिए आप कितना भी धन इकट्ठा कर दो, अगर वो कुछ भी नहीं करता, नकारा है, उसके पास ज्ञान नहीं है जीवन जीने के, तो वो सारा धन, जो भी प्रॉपर्टी आप इकट्ठा करोगे, उसके लिए वो सारा बेच के खा जाएगा। और ऐसे मैं कई घरों की बात बता सकती हूँ आपको कि जहाँ मैंने देखा है, खुद अपनी आंखों से देखा। मैं अपनी दादी की ही बात करती हूँ। मेरे दादी के दो बेटे थे, एक मेरे पापा और एक मेरे चाचा। तो मेरी दादी, मेरे पापा क्या करते थे कि मिलिट्री में थे और मेरे चाचा घर पे रहते थे, कोई काम नहीं करते थे ज़्यादा। तो मेरी दादी ने सारी प्रॉपर्टी मेरे चाचा के नाम करवा दी और मेरे पापा को कुछ भी नहीं दिया। पर मेरे पापा मिलिट्री में थे, तो आज उनके पास, यानी कि काम कर रहे थे, अपना बिजनेस, यानी कि अपनी नौकरी कर रहे थे, जो भी है, पर उनकी माँ ने उन्हें नहीं दिया, पर इस लायक बना दिया था कि वो नौकरी कर सके, और वो मिलिट्री ज्वाइन कर लिए थे। पर उनको चिंता होती थी कि मेरा छोटा बेटा कुछ नहीं कर रहा, वो क्या करेगा, तो उनके लिए बहुत सारी प्रॉपर्टी बना दी। पर आज मेरे पापा के पास पेंशन आ रही है, घर है, सब कुछ है,
पर मेरे चाचा उतने के उतने जितनी प्रॉपर्टी उनके पेरेंट्स ने छोड़ के गए थे बस उसी में वो काम करके एक मजदूर की तरह जिंदगी गुजारा कर रहे हैं। तो आपको यहाँ मैं ये समझाना चाहूंगी कि अगर अपने बच्चे को आप इस लायक बना सकते हो कि वो अपने पैरों पे खुद खड़ा हो सके, खुद इनकम कमा सके, तो उसके लिए आपको प्रॉपर्टी इकट्ठा करके देने की जरूरत नहीं है। आपके बच्चों को सिर्फ इतना आना चाहिए कि आप उनको इतना ज्ञान दे दो, इतने संस्कार, इतनी शिक्षा दे दो कि वो अपने पैरों पे खड़ा हो सके, अपने पैरों पे खड़े हो सके, अपने दम पे कुछ कर सके। और ये चीजें बहुत जरूरी होती है। अपने बच्चों के भविष्य के लिए पैसा इकट्ठे करने की बजाय आप उनको पढ़ाई के लिए, उनके संस्कार के लिए, उनके इन चीजों में पैसे खर्च करिए। उनको जिस चीज की जरूरत है आप इस वक्त उनको वो चीजें दीजिए, ना कि उन्हें ये सब चीजें ना करा के उनके लिए भविष्य के लिए पैसे इकट्ठा करिए। अगर आप लोग एक पेरेंट्स होंगे तो ये मेरा जो ये उदाहरण है ना, इस चीज को अच्छी तरह से समझ रहे हैं। और अगर ये गलतियां आप कर रहे हैं, अगर आप अपने बच्चों के भविष्य का सोच के उनके लिए कोई प्रॉपर्टी इकट्ठा कर रहे हैं, कोई पैसे इकट्ठा कर रहे हैं और आप बच्चे को अच्छे स्कूल पे नहीं पढ़ा रहे हैं, अच्छी शिक्षा नहीं दिलवा रहे हैं, तो ये गलती मत करिए। और जितना भी पैसा आपके बच्चे की पढ़ाई में, एजुकेशन में या उसके संस्कार, उसकी शिक्षा के लिए लगे ना, वो आप खर्च करने से मत हिचकिए और बेझिझक खर्च करिए और एक अच्छा संस्कार दीजिए। आप अपने बच्चे को अपने पैरों पे खड़ा होना सिखाइए, ना कि वो आपकी प्रॉपर्टी पे कुछ करना सीखे। ये नहीं, आपका काम है सिर्फ अपने लिए कुछ करना और अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा, अच्छे संस्कार देना। अगर आप ऐसा करेंगे ना तो आपके बच्चे बहुत ही अच्छे संस्कारी और सपूत पुत्र बनेंगे। तो आपको यानी कि चाहे कुलक्षणी पुत्र हो चाहे सुपुत्र हो, किसी के लिए भी पैसा इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है। एक कहानी मैं आपको और सुनाना चाहूंगी। एक कहानी मैंने सुनी थी। किसान था जो रेशम के कपड़े बुना करता था और अब रेशम के कपड़े रेशम का कीड़ा होता है उससे बनते हैं। अब रेशम के कीड़ों को जब वह देखता था कि अपने आप कैसे बाहर निकलते हैं, बहुत परेशानी से, बहुत यानी कि दिक्कत से वो बाहर निकला करते थे, रोज देखता था वो, तो उसने क्या सोचा कि मैं इनकी परेशानी कम कर दूं। और उसने एक दिन क्या किया कि हाथ से ही उनको बाहर निकाल दिया, उनको परेशानी नहीं हुई। पर क्या हुआ, जब उसने अपने हाथ से बाहर निकाल दिया तो रेशम के कीड़े मर गए। फिर वो भगवान से पूछता है कि भगवान मैंने ऐसा क्या गलती कर दी कि ये कीड़े मर गए, मैंने तो इनकी मदद करी थी। भगवान ने क्या बोला उसको कि जब तक यानी कि वो बोलता था कि इतनी परेशानी से कीड़े निकलते थे तो जिंदा रहते थे और मैंने इनकी हेल्प कर दी, इतनी मदद कर दी, फिर भी ये खत्म हो गए, तो ऐसा क्या गलती मैंने करी कि ये खत्म हो गए। तो भगवान क्या बोलते हैं कि जब वो अपने आप बाहर निकलते थे तो उन्हें ये पता होता था कि इस परिस्थिति से कितना लड़ के बाहर निकलते थे और वो उस माहौल में एडजस्ट करने के लायक बन जाते थे। पर तुमने उन्हें बिना मेहनत किए बाहर निकाल दिया तो वो जो बाहर का माहौल है वो समझ ही नहीं पाए कि इससे हमें कैसे लड़ना है। तो इसलिए हमेशा बच्चों को इतना यानी संघर्षशील बनाना चाहिए कि इस जीवन, इस धरती पे, इस पृथ्वी पर वह इतना संघर्ष कर सके कि उन्हें पता हो कि जीवन में कितना संघर्ष करना पड़ता है, कितना परिश्रम करना पड़ता है। ये सारी चीजें अपने बच्चों को शुरू से ही आदत डालनी चाहिए, उन्हें संघर्ष करने की आदत डालनी चाहिए, ना कि उन्हें बैठा दो एक जगह और हम उनकी मदद करने लगते हैं, हम उनके लिए प्रॉपर्टी खड़ा कर देते, तैयार करते। उनको पता ही नहीं होता कि इस प्रॉपर्टी को खड़ा करने में, इस प्रॉपर्टी को बनाने के लिए हमने कितनी मेहनत करी है। ये चीजें उन्हें अंदाजा नहीं होता। बस उनको तो ये लगने लगता है कि हमारे पेरेंट्स इतने अमीर हैं कि हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। और जब वो ये समझ लेते हैं ना तो फिर उन्हें कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, वो आलसी हो जाते हैं, यानी कि बुरे कर्म करने लगते हैं, घूमना फिरना, मोबाइल चलाना, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि जो पेरेंट्स अगर उनको ज्यादा पैसे दिखा देते हैं, ज्यादा प्रॉपर्टी उनके लिए बना के रख देते हैं तो बच्चे मेहनत करना ही नहीं चाहते, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता कि मेहनत से पैसे आ रहे हैं, उन्हें तो आसानी से मिल जाता है। तो बच्चों को हमेशा मेहनत करने की ओर सिखाना चाहिए कि तुम्हें कितनी मेहनत, यानी कि हर छोटे बड़े काम, घर में कोई भी काम हो बच्चों से करवाइए, नहीं जरूरत हो तो भी उनसे काम करवाइए, क्योंकि उन्हें पता होना चाहिए कि काम कैसे किया जाता है। तो अच्छी शिक्षा और अच्छे संस्कार देने की जरूरत है, ना कि उनके लिए प्रॉपर्टी इकट्ठा करने की जरूरत है। वीडियो को बनाने का मेन मकसद यही है, उन पेरेंट्स की आंखें खोलना है कि जो पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए बहुत पैसा इकट्ठा करते हैं, सोचते हैं हम बच्चों का भविष्य बना रहे हैं, तो ये वो बहुत बड़ी गलतफहमी होते हैं।
वो बहुत बड़ी गलत फहमी में जी रहे होते हैं। जो पेरेंट्स ऐसा सोच के अपने बच्चों का भविष्य बनाते हैं ना, उनके बच्चों का भविष्य कभी अच्छा नहीं बनता और उनके बच्चों का भविष्य और बर्बाद हो जाता है और बिगड़ जाता है। वो उस प्रॉपर्टी को संभाल ही नहीं पाते, या तो उस प्रॉपर्टी को बड़ा ही नहीं कर पाते, उतने के उतने में ही रह जाते हैं, क्योंकि उन्हें संघर्ष करना आता ही नहीं है। उन्हें तो हर चीज आसानी से मिल जाती है। तो उन पेरेंट्स को मैं यही शिक्षा देना चाहूंगी कि जो पेरेंट्स ऐसा अभी भी कर रहे हैं, तो सिर्फ अपने बच्चों को सही संस्कार, सही गाइडेंस और सही एजुकेशन और परिश्रम करने की आदत सिखाने की जरूरत है। अगर आप अपने बच्चों को बचपन से ये सारी चीजें सिखाओगे, तो मैं गारंटी से बोलती हूँ कि एक दिन ऐसा आएगा कि जो बच्चे आज आप उनकी चिंता करें, वो बच्चे खुद आपकी चिंता करेंगे कि मेरे पेरेंट्स के लिए मैं क्या ऐसा करूँ। आपको उनकी चिंता करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और अगर आप बचपन से ये सब नहीं करोगे और आपका बेटा कुलक्षणी निकल गया है, गलत संगत में फंस गया है, गलत संस्कार है, कुछ नहीं कहा, आप उसके लिए कितना भी धन इकट्ठा कर दो पर उसके लिए बेमायने है। वो उस धन को बेच बेच के खा जाएगा, क्योंकि उसे मेहनत करने की तो आदत ही नहीं होगी, हर चीज उसे आसानी से मिली हुई होगी। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि हर पेरेंट्स जो कि अपने बच्चों के लिए प्रॉपर्टी इकट्ठा करते हैं, पैसा इकट्ठा करते हैं, जायदाद, बल्कि उनके यानी संस्कार शिक्षा में ध्यान ना दे के ये सारी चीजें करते हैं ना, वो बहुत गलत कर रहे हैं। और इस वीडियो के माध्यम से उन्हें ये समझ में आ चुका होगा कि अपने बच्चों की परवरिश कैसे करनी है हमें। बस मेरा वीडियो बनाने का यही मकसद है कि हर पेरेंट्स अपने बच्चों की बहुत अच्छी परवरिश कर सके और जिससे उनके बच्चे बहुत अच्छे और कामयाब बन सके। इसके आगे मैं एक उदाहरण अपने बच्चे को भी देना चाहूंगी। मेरा बच्चा 10वीं से यानी कि बहुत ही इधर उधर भटकता रहता था, पर मैं उसे हमेशा गाइडेंस करती रहती हूँ, तू गलत कर रहा है, ये कर रहा है। एक दिन उसकी ऐसी आंख खुली, पढ़ाई पे ऐसा मन लगा उसका, 11वीं निकाल दिया, 12वीं 11th और 12th की बहुत अच्छी यानी कि अच्छे परसेंट से पास हुआ। यहाँ तक कि मुझे ये नहीं पता था कि मुझे उसको किस ओर ले जाना है, यानी कि 12th के बाद मुझे उसको कौन से एजुकेशन दिलवाना है, किस कॉलेज में एडमिशन करवाना है। तो उसके पास इतना माइंड आ चुका था। अपने से संघर्ष करते करते हमने कभी उसकी पढ़ाई पे हस्तक्षेप नहीं किया, उसे जो इच्छा थी वो पढ़ता था। बस उसे ये सिखाया कि क्या सही है और क्या गलत है। हमने उसे सिर्फ गलत और सही में फर्क करना सिखाया। इस वजह से उसके अंदर इतना माइंड आ गया कि उसने अपने कॉलेज का चुनाव खुद किया। उसने अपने लिए बोला कि बहुत सारे बच्चे इधर उधर भटक रहे हैं, अभी फिलहाल आगे चल के मुझे कुछ ऐसा काम करना है जो कि आज के समय में उस चीज की जरूरत हो, उस जॉब की जरूरत हो। और उसने ऐसा क्या किया, जेई मीन्स की, यानी कि उससे ये भी नहीं पता था कि जेई मीन्स की परीक्षा कैसे देते हैं और क्या। तो उसको जब यूट्यूब वीडियो देखा उसने, मोबाइल का उसे बहुत अच्छा था। यानी कि मेरे घर में सबसे अच्छी बात ये हुई कि मोबाइल का इस्तेमाल मेरे बच्चे ने बहुत अच्छे तरीके से किया और मोबाइल के माध्यम से उसे पता चला कि जेई मीन्स के लिए उसे कोचिंग की ज़रूरत है, या तो 1 साल कोचिंग करेगा तो अच्छे रैंक से निकाल पाएगा, क्योंकि 12th के बाद उसे पता ही नहीं था कि फॉर्म भरना पड़ेगा। तो 1 साल उसने ड्रॉप लिया, जेई मीन्स की परीक्षा दी और उसने अच्छे रैंक से जेई मीन्स निकाला और उसे सरकारी कॉलेज भी मिल गया। आज वो बीटेक कर रहा है। पर आज लॉकडाउन के समय जब उसे घर पे रहना पड़ रहा है, उस समय की स्थिति में उसने यहाँ रहते रहते उसने एक बिजनेस कोर्स भी साथ साथ किया, पढ़ाई के साथ साथ उसने एक बिजनेस कोर्स भी किया और उसके साथ उसे ये समझ में आ गया कि उसे क्या करना है। और आज वो इस समय पे, लॉकडाउन के समय पे भी वो एक बहुत अच्छा बिजनेस की शुरुआत कर रहा है जो कि यहाँ के लोगों की ज़रूरत है। उसके बारे में अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी कि वो कौन सा बिजनेस ऐसा कर रहा है। आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछिए कि आपको अगर जानना है कि बच्चे क्या कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं। बस उसके अंदर इतनी इच्छा है कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ, हर इंसान अगर कुछ कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। एक सकारात्मक सोच है, एक निगेटिविटी नहीं है। ना कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ। एक बार ट्राई जरूर करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, फेल हो जाएंगे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। तो ये चीज़ें यानी कि अपने बच्चे के अंदर वो आत्मविश्वास जगाइए आप। ये मैं इसलिए आपको बता रही हूँ कि मैंने खुद किया है, मेरे बच्चे के अंदर वो आत्मविश्वास जगाया है। और एक उदाहरण आप भी बन सकते हैं अपने बच्चे के लिए। आपने जितनी मेहनत करी है, जिस संघर्ष से आप यहाँ तक पहुँचे हैं, आप उनको वो उदाहरण बताइए उन चीज़ों का, यानी कि उसको समझाइए कि कितनी मेहनत करनी पड़ती है, हमने कितना मेहनत किया और कैसे हम यहाँ तक पहुँचे। जब वो आपसे प्रेरणा लेगा तो वो आपसे भी आगे ज़्यादा मेहनत करेगा। बस मैंने यही किया और आज मुझे गर्व है मेरे बच्चे के ऊपर कि वो आज 20 साल का है और इस उम्र में वो इतना ज़्यादा यानी कि अपने आप को
पॉजिटिव रखता है, इतना ज़्यादा, इतनी अच्छी उसकी सोच है कि वो कुछ भी करे ना तो बहुत अच्छे तरीके से करता है। उसके संस्कार इतने अच्छे हैं कि वो चीज़ों को सही और गलत समझ सकता है, उसे पता है कि दुनिया में सही क्या है और गलत क्या है। तो मैं चाहती हूँ कि जो चीज़ें मैंने करी है और मैंने अनुभव लिया है इन चीज़ों का, वो मैं आपको भी इस वीडियो के माध्यम से प्रेरणा देना चाहती हूँ कि अपने बच्चों के लिए क्या करना है अपने को। बस अगर आपने ऐसा कर लिया तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। 18 और 20 के बाद आपके बच्चे इतने सक्षम हो जाएंगे कि आपको उनके बारे में सोचने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। खुद वो आपकी चिंता करने लगेंगे कि आपके बारे में, आपके लिए उन्हें क्या करना है। तो इस वीडियो को देख के आपको ये चीज़ें समझ में आ चुकी होंगी कि अपने बच्चों को किस तरह से हमें सफल बनाना है, किस तरह से उन्हें शिक्षा देना है, उनके लिए क्या करना है। उनके लिए हमें प्रॉपर्टी की इकट्ठा करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ एक संस्कार और एक आत्मविश्वास उनके अंदर अगर हमने भर दिया और एक अच्छा ज्ञान जो कि उन्हें चाहिए, अगर उसकी व्यवस्था हमने कर दी तो फिर हमें कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि बहुत ही अच्छे और मोटिवेशनल वीडियो मैं आपके लिए लाती रहती हूँ। पारिवारिक जीवन से रिलेटिव कोई भी समस्या हो आप मुझे कमेंट करिए, मैं जो भी, यानी कि मैं जहाँ से भी आपके लिए ढूंढ के ला सकूंगी उस समस्या का हल, वो ज़रूर मैं वीडियो के माध्यम से आपको बताने की कोशिश करूंगी। हो सकता है कि मेरी बातें कुछ ऐसी हो जो कि आपके जीवन में उलझने, हो सकता है कि मेरे वीडियो है, मेरी बातें सुनने के बाद, वीडियो देखने के बाद आप कुछ अच्छा कर सके। बस इसी सोच के साथ मैं यूट्यूब चैनल पे वीडियो बनाती रहती हूँ। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उन पेरेंट्स की आंखें खुल सके जो कि अपने बच्चों के भविष्य के लिए इतने चिंतित रहते हैं और उनके लिए बहुत सारा प्रॉपर्टी धन इकट्ठा करते रहते हैं। तो ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने वो लाइन बोली थी ना, पूत कपूत तो क्या धन संचय, पूत सपूत तो क्या धन संचय। यानी हमें बच्चों के बारे में चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं है। बस उनको अच्छे एजुकेशन, अच्छे संस्कार और अच्छे नॉलेज की ज़रूरत है, एक आत्मविश्वास की, एक पॉजिटिव सोच की ज़रूरत है। बस हम अपने बच्चों के लिए अगर इतना कर सके ना तो उनके लिए इससे बढ़ के पूंजी कुछ भी नहीं हो सकती। तो आपको वीडियो कैसा लगा इस चीज़ के बारे में कमेंट हमें ज़रूर करिएगा। आपके कमेंट करने से हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है और हम बहुत अच्छे तरीके से आपके लिए वीडियो बना पाते हैं, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि आप हमसे कनेक्ट हो चुके हैं, आपके तक हम अपनी बातें पहुंचा पा रहे हैं। तो ये कमेंट से ही हमें पता चलता है। चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले, कहीं मिस ना हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।